हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द चैनल एडवेंचर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज पर बेस्ड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम लोग उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। मतलब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें जितना तक क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में 0 to π/2 ln sin x dx इसको सॉल्व करना है और इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर लिखो i एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। तो i एज्यूम करेंगे तो जो डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी था कि 0 to π/2 है तो x के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे π/2 + 0 - x। मतलब x के प्लेस पर लिखेंगे π/2 - x। तो ये हो जाएगा 0 to π/2 ln sin π/2 - x इंटू dx। ऐसा लिख सकते हैं ना। प्रॉपर्टी होता है कि अगर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x लिखेंगे x के प्लेस पे तो लिमिट का वैल्यू ये इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो उसी रूल से ये लगा दिया। तो अब यहाँ पे होगा 0 to π/2 ln और sin π/2 - x ये होता है cos x dx। तो अब ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये होगा 2i, लेफ्ट साइड में i + i 2i और यहाँ पे 0 to π/2 और ये हो जाएगा ln sin x प्लस ln cos x। क्योंकि दोनों का लिमिट सेम था ना, तो दोनों का लिमिट 0 to π/2 था तो दोनों फंक्शन का एडिशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2i = 0 to π/2। यहाँ ln दोनों में प्लस है ना, प्लस है तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि ln m प्लस ln n इक्वल टू होता है ln m × n। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ln sin x इंटू cos x इंटू dx। ठीक है इतना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 से इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से इंटू करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि ये 2y = हो जाएगा 0 to π/2 2 sin x cos x, ये हो जाएगा sin 2x माइनस 0 to π/2 ln 2 इंटू dx। मतलब यहाँ पे डिवाइड में है तो माइनस में जाएगा और माइनस में जाएगा, दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए यहाँ से। तो अब ये होगा 2i = 0 to π/2 ln sin 2x है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2x को कोई अदर वेरिएबल मान लेते हैं t। तो जब इसमें हम लोग 2x को अदर वेरिएबल मानेंगे t तो 2 × dx = हो जाएगा dt। तो 2i बन जाएगा। अब लिमिट चेंज करेंगे, अगर रखेंगे 0 t के x के प्लेस पे 0 तो t आ जाएगा 0। x के प्लेस पे अगर लिखेंगे π/2, x के प्लेस पे लिखेंगे π/2 तो π/2 × 2 पाई हो जाएगा, t का वैल्यू पाई आ जाएगा। और ln sin t और dx के प्लेस पे dt/2 हो जाएगा माइनस 0 to π/2 ln 2 इंटू dx, जो ये वाला था। क्लियर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 2i = ये जो 1/2 है ये इधर आ जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा ln 0 to π sin t इंटू dt माइनस ln 2 और dx का x और ये फिर होगा 0 to π/2, क्योंकि ln 2 कांस्टेंट है, बगल में आ जाएगा। अब ये जो चीज़ आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस t करेंगे t के प्लेस पे। जहाँ पे sin t है ना, t के प्लेस पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस t करेंगे, मतलब π - t करेंगे। और π - t करने से sin t ही रहता है। तो एक प्रॉपर्टी था ना डिफरेंट इंटीग्रेशन में कि अगर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस t करने से अगर चेंज नहीं होता है, मतलब f of 2a - x करने से अगर चेंज नहीं होता, वापस fx ही आता है, तो ये जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है ये हाफ हो जाएगा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 2i = 2 × 1/2 पहले था, यहाँ 2 करेंगे और लिमिट का जो इंटरवल उसको हाफ कर देंगे और फिर यहाँ पे हो जाएगा ln sin t dt माइनस ln 2, यहाँ पे हो जाएगा π/2 - 0।
ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू, उसके बाद डिफरेंशिएशन का जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि डमी वेरिएबल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे ln sin t dt है, यहाँ पे लिख सकते हैं ln sin x dx माइनस पाई बाई 2 ln 2। अब ये जो चीज़ आ गया ये वापस से आ गया है i, ln sin x dx 0 to पाई बाई 2, ये आ गया i, इसके प्लेस पे लिख देंगे i, तो ये बन जाएगा 2i इक्वल टू i माइनस पाई बाई 2 ln 2, i इधर आ जाएगा तो 2i माइनस i इक्वल टू आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 ln 2। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर कि ln sin x dx 0 to पाई बाई 2, ये होगा माइनस पाई बाई 2 ln 2। अब यहाँ पे देखिए कि यही चीज यहाँ पे cos x था, मतलब इसका वैल्यू भी i ही होगा ln cos x dx, जिसका वैल्यू आ गया माइनस पाई बाई 2 ln 2। मतलब दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया कि ln sin x dx ln cos x dx और लिमिट का वैल्यू 0 to पाई बाई 2, ये दोनों का आंसर हो गया माइनस पाई बाई 2 ln 2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे लिखा हुआ i इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 ln 1 प्लस tan x इंटू dx, इसको सॉल्व करना है। तो i इक्वल टू फिर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x करेंगे x के प्लेस पे, तो पाई बाई 4 माइनस x करेंगे x के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 4 ln 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस x इंटू dx, ऐसा लिख दिया, x के प्लेस पे लिख दिया पाई बाई 4 माइनस x। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हो गया 0 to पाई बाई 4, फिर यहाँ पे ln 1 प्लस और tan a माइनस b है ना, इससे इसको ब्रेक करेंगे तो tan a माइनस tan b, मतलब 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan b, तो 1 प्लस tan x इंटू dx। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होगा 0 to पाई बाई 4 ln, इसको एलसीएम लेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस tan x, ऊपर में कितना आएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, ऊपर में 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ 2 बचा, तो अब इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 ln m बाई n है ना, ln m माइनस ln n, ये होगा, तो यहाँ पे बचेगा ln 2 और dx लगा देंगे माइनस 0 to पाई बाई 4 ln 1 प्लस tan x इंटू dx, ये हो गया ना, ये डिवाइड में था तो ln में माइनस में जाता है और दोनों को अलग अलग कर दिए, तो ये जो चीज़ है यही है i, जो पहले से i था ना वही है यहाँ पे i। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसको i इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 ln 2 dx माइनस i, इसको हम लोग लिख दिए i, तो इधर आ जाएगा 2i इक्वल टू, ठीक है, तो 2i इक्वल टू ln 2 कांस्टेंट बगल में, तो dx का x और यहाँ पे 0 to पाई बाई 4 हो जाएगा लिमिट। ठीक है, तो अब ये होगा 2i इक्वल टू ln 2, यहाँ हो जाएगा पाई बाई 4, तो i इक्वल टू पाई बाई 8 ln 2, ये हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर हो गया i इक्वल टू पाई बाई 8 ln 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे दिया हुआ i इक्वल टू माइनस a टू a 1 बाई a टू दी पावर x प्लस 1 इंटू dx, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x के प्लेस पे लिखेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, तो x के प्लेस पे दोनों को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, तो x के प्लेस पे लिखेंगे सिर्फ माइनस x, तो इस इंटीग्रेशन में वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो माइनस a टू a। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई a टू दी पावर माइनस x प्लस 1 इंटू dx, तो उसके बाद लिखेंगे i इक्वल टू माइनस a टू a, और ये जो चीज़ है ये होगा 1 बाई ax जो ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा a टू दी पावर x बाई a टू दी पावर x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i प्लस i 2i, ये वाला i 2i हो गया। और उसके बाद यहाँ दोनों फंक्शन को ऐड करेंगे तो दोनों का लिमिट सेम है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे दोनों कैसे फंक्शन ऐड कर देंगे, 1 बाई a टू दी पावर x प्लस 1 प्लस a टू दी पावर x बाई a टू दी पावर x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है सर, इस फंक्शन को और इस फंक्शन दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे अब हो जाएगा नेक्स्ट 2i इक्वल टू माइनस a टू a, और ये हो जाएगा बस dx, क्योंकि एलसीएम आ जाएगा a टू दी पावर x प्लस 1, ऊपर भी आ जाएगा a टू दी पावर x प्लस 1, तब ये हो गया dx। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2i इक्वल टू dx का x, लिमिट है माइनस a टू a, तो 2i इक्वल टू a माइनस माइनस a, तो 2i इक्वल टू 2a, तो i इक्वल टू आ जाएगा a।
तो यहाँ पे सॉल्व हो गया, इसका वैल्यू आ गया a। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ i इक्वल टू -π/2 to π/2 x sin x by e to the power x plus 1 ये है। तो अब यहाँ पे देखिए x sin x by e to the power x plus 1 dx है। यहाँ पे जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे लिखेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। तो ये -π/2 से π/2 है ना, तो मतलब x के प्लेस लिख देना है -x, ठीक है। तो x के प्लेस लिख देंगे -x, तो ये बन जाएगा i इक्वल टू -π/2 to π/2, यहाँ हो जाएगा -x और ये हो जाएगा साइन ऑफ -x और डिवाइड में e टू दी पावर -x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है इतना। तो उसके बाद अब इसको लिखेंगे नेक्स्ट में, तो ये हो जाएगा -π/2 to π/2, ये माइनस प्लस ये हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x sin x, लेकिन ये वाला e टू दी पावर -x है ना, ये होगा 1/2 दी पावर x। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x sin x e टू दी पावर x बाई में e टू दी पावर x प्लस 1 इंटू dx, ये हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये i प्लस i लेफ्ट साइड हो जाएगा 2i, राइट साइड लिखेंगे -π/2 to π/2। जब ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x sin x बाई e टू दी पावर x प्लस 1 प्लस x sin x e टू दी पावर x बाई में e टू दी पावर x प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा 2i इक्वल टू, ठीक है ना, 2i इक्वल टू ये दोनों ऐड होगा, सेम रहेगा। यहाँ पे x sin x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ex आएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं -π/2 to π/2 x sin x और फिर e टू दी पावर x प्लस 1 बाई e टू दी पावर x प्लस 1 इंटू dx, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 2i इक्वल टू -π/2 to π/2 x इंटू साइन एक्स इंटू dx, ये हो गया। ये थोड़ा आसान हो गया। तब एक प्रॉपर्टी होता था कि अगर x के प्लेस पे अगर -a to a रहता था और x के प्लेस पे अगर हम लोग चेंज करते थे -x और फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता था, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट को कर देंगे 0 to π/2 और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 2 इंटू 0 to π/2 है ना, -a to a था। तो अगर f ऑफ -x इक्वल टू fx होता था, है ना, इवन फंक्शन, तो वहाँ पे जो लिमिट होता था 2 इंटू 0 to a करते थे, प्रॉपर्टी था यहाँ पे। तो -π/2 से π/2 तो 2 कर दिया और लिमिट को हाफ कर दिया, तो 0 to π/2। अब यहाँ से आ गया x इंटू साइन एक्स इंटू dx। तो अब यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे i इक्वल टू 0 to π/2 x sin x इंटू dx। अब जो x sin x इंटू dx है इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। जब इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे तो x का x जो फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन sin x का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस ऑफ x का डिफरेंशियल 1 और साइन का इंटीग्रेशन कितना था, माइनस कॉस एक्स इंटू dx। तो अब यहाँ से हो जाएगा i इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस प्लस और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे 0 to π/2, पूरा में लिमिट लगा देंगे 0 to π/2। तो अब ये बन जाएगा i इक्वल टू, अगर रखेंगे π/2 तो cos π/2 0 प्लस साइन π/2 1 माइनस, अब रखेंगे लोअर लिमिट, रखेंगे 0 यहाँ पर, ये 0 माइनस ये 0, तो 0 प्लस 0। तो आंसर कितना आ गया, i इक्वल टू 1। तो इसका आंसर आ गया 1। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर आ गया 1। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ प्रूव दैट 1/e टू tan x, ये लिमिट है, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट tan x, t/1 + t स्क्वायर इंटू dt प्लस 1/2 cot x 1/t इंटू 1 + t स्क्वायर इंटू dt, दोनों का सम होना चाहिए 1 का इक्वल होना चाहिए, प्रूफ करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं i इक्वल टू, ये जो चीज़ है ये वाला, इसको ऐसे लिखते हैं अभी 1/e टू tan x और t/1 + t स्क्वायर इंटू dt। अब यहाँ पे 1/2 cot x है, तो cot x है तो इसको हम लोग लिमिट ब्रेक करेंगे 1/e टू tan x और प्लस tan x टू cot x, ठीक है। तो 1/2 tan x से cot x, तब ना 1/e से cot x हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी होता है। यहाँ पे लिखेंगे 1/t इंटू 1 + t स्क्वायर
इंटू डी टी, फिर यहाँ पे 1/t इंटू 1+t² इंटू डी टी, ठीक है इतना। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो लिमिट सेम है तो फंक्शन को ऐड कर देंगे, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/e2 tan x। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा t/1+t² प्लस 1/t इंटू 1+t², और ये हो जाएगा फिर से यहाँ पे dt, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, ये tan x से cot x था, यहाँ t से मल्टीप्लाई करते हैं और t से डिवाइड, तो t² इंटू 1+t² इंटू dt, ऊपर एक t से इंटू किया, t से डिवाइड किया, तो यहाँ t² हो गया, इतना आ गया ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा i इक्वल टू 1/e2 tan x। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा t इंटू 1+t², एलसीएम आ जाएगा t इंटू 1+t², ऊपर में आ जाएगा t², ऊपर में यहाँ पे +1 इंटू डी टी, ये तो 1+t² 1+t² कैंसिल हो जाएगा ना, सिर्फ 1/t बचेगा। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे कि यहाँ हम लोग t² को मानते हैं z, t² को मानते हैं z यहाँ पे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 2t dt इक्वल टू dz, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट चेंज करेंगे तो जब t का वैल्यू होगा tan x तो z का वैल्यू होगा tan² x, तो जब t का वैल्यू होगा cot x तो z का वैल्यू होगा cot² x, तो लिमिट चेंज कर दिया, cot², हाँ ठीक है, लिमिट चेंज कर दिया, और t dt के प्लेस पे लिखेंगे 1/2 इंटू dz, यहाँ पे हो जाएगा z इंटू 1+z, ठीक है इतना। ये सब्स्टिट्यूशन से इतना सॉल्व कर दिया। इसके बाद हम लोग इधर सॉल्व करेंगे तो ये होगा i इक्वल टू 1/e2 tan x 1/t इंटू डी टी, प्लस ये होगा सिर्फ 1/t dt बचेगा ना, यहाँ पे बचेगा 1/2 ऑफ और ये tan² x है cot² x, और फिर z इंटू 1+z है ना, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा 1/z माइनस 1/1+z इंटू dz, ये आ जाएगा। इसका अब नेक्स्ट स्टेप में होगा i इक्वल टू, ये तो हो जाएगा ln t, लिमिट होगा 1/e2 tan x प्लस 1/2, ये होगा ln z/1+z, ठीक है, क्योंकि ये होता है ln z और ये होगा ln 1+z, और माइनस है डिवाइड करेंगे ये, अब इसका लिमिट होगा tan² x से cot² x। अब i इक्वल टू ln, अपर लिमिट रखेंगे ln tan x माइनस ln 1/e, ठीक है, प्लस 1/2, अब रखेंगे अपर लिमिट cot² x, तो ये होगा cot² x बाई 1 + cot² x, तो cot² बाई cos² x, और cos² मतलब 1/sin² x, और cot x का मतलब cos² x बाई sin², तो यहाँ बचेगा सिर्फ ln cos² x माइनस ln, यहाँ पे रखेंगे tan² x, तो ऊपर tan² x बाई 1 + tan² मतलब sec² x, तो tan² बाई sec² x, ये होता है sin² x, तो ln हो जाएगा sin² x। तो अब यहाँ नेक्स्ट लिख लेंगे i इक्वल टू ln tan x प्लस 1, यहाँ पे 1/e है ना, e के पावर -1 यहाँ आ जाएगा, तो प्लस ln e का वैल्यू 1। अब यहाँ पे प्लस 1/2, ये माइनस में डिवाइड में आ जाएगा, तो ln cos² x बाई sin² x, तो ये हो जाएगा cot² x। तो cot² x में स्क्वायर जो पावर 2 है वो इधर आएगा, तो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 ना, ये हो जाएगा 1। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप होगा i इक्वल टू ln tan x प्लस 1, ये पावर 2 कॉमन आएगा बाहर, वो कटेगा, cot x है तो 1/tan x, यहाँ होगा माइनस ऑफ ln tan x, ln cot x को लिख सकते हैं माइनस ऑफ ln tan x, क्योंकि cot x को लिखेंगे tan के पावर -1 और वो -1 बाहर आ जाएगा, तो अब यहाँ पे ये ln tan x माइनस ln tan x कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू आ जाएगा 1। यही प्रूफ करना था, इसका वैल्यू होगा 1, ये हो गया प्रूफ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ लिखा हुआ इफ in इक्वल टू 0 10 to the power nx dx, 10 to the power n है तो यहाँ पे in है, ये जो n है ना ये दोनों सेम है, देखिए i अगर 2 होगा tan² होगा, तो i n है तो tan n x dx 0 तो प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट i n + 2 इक्वल टू 1/n + 1,
ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस फंक्शंस के हिसाब से, यहाँ लिखेंगे आई एन है मतलब 10 to the power nx, तो यहाँ पे लिखेंगे आई एन है मतलब 0 to π/4 10 to the power nx dx। आई एन प्लस 2 है मतलब 0 to π/4 10 to the power n+2 into x into dx। ये हो गया। तो इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, ये दोनों का लिमिट सेम है तो फंक्शन का एडिशन होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 0 to π/4 tan nx प्लस tan n+2 into x into dx। ठीक है, तो 0 to π/4, अब यहाँ से कॉमन लेंगे 10 to the power nx, 10 to the power nx कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 to π/4 tan nx इंटू 1 प्लस tan x स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan x को हम लोग एज्यूम कर लेंगे कोई अदर वेरिएबल t। तो tan x को t एज्यूम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो अब ये लिमिट चेंज होगा, अगर रखेंगे 0 तो tan 0 0। ठीक है, अब π/4 रखेंगे तो 1, tan nx है तो t के पावर में n, sec स्क्वायर x dx ये बन जाएगा dt। ठीक है, इसका होगा t के पावर में n+1/n+1। ओके, लिमिट रख देना 0 to 1। अब अगर 1 रखेंगे अपर लिमिट तो 1/n+1 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 1/n+1। यही लाना था कि ये दोनों का सम 1/n+1, तो ये हो गया 1/n+1। हेंस प्रूव्ड। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ लिखा हुआ i इक्वल टू 0 to π/2 x इंटू साइन टू द पावर 2n x बाई साइन टू द पावर 2n x प्लस कॉस टू द पावर 2n x, ये लिखा हुआ है। इसका वैल्यू फाइंड करना कितना होगा। ओके, तो यहाँ आप देखते हैं तो 0 to π/2, जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे π/2 माइनस x, जहाँ पे x है वहाँ लिखेंगे π/2 माइनस x। तो यहाँ पे x के प्लेस पे लिखेंगे π/2 माइनस x, यहाँ पे साइन ऑफ π/2 माइनस x लिखेंगे तो cos x हो जाएगा, तो पावर में 2n है तो यहाँ हो जाएगा cos के पावर 2n x। यहाँ π/2 माइनस x करें तो ये हो जाएगा cos के पावर 2n x प्लस यहाँ हो जाएगा साइन के पावर 2n x, यहाँ पे dx है। अब ये दोनों को ऐड करते हैं, तो ये जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/2, दोनों को लिमिट सेम है ना। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन 2nx प्लस कॉस 2nx, इतना आ जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा x साइन 2nx प्लस π/2 cos 2nx माइनस x cos 2nx, इतना आ जाएगा ना, और इनटू हो जाएगा dx। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ लिखा हुआ i इक्वल टू 0 to π x साइन टू द पावर 2nx बाई साइन टू द पावर 2nx प्लस cos टू द पावर 2nx dx, ये लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पे लिखेंगे 2π माइनस x, है ना, 2π माइनस x लिखेंगे जहाँ जहाँ x है, तो यहाँ लिखेंगे 2π माइनस x और साइन 2π माइनस x, साइन 2π माइनस x फोर्थ का माइनस साइन x, लेकिन पावर तो इवन है ना, ये हो जाएगा साइन ही, तो ये बचेगा साइन के पावर में 2nx, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये दोनों में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो साइन 2nx प्लस कॉस 2nx इंटू dx। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 to 2π, और नीचे में तो सेम रहेगा साइन टू दी पावर 2nx प्लस कॉस टू दी पावर 2nx, ऊपर में हो जाएगा x साइन टू दी पावर 2nx प्लस इसको लिखेंगे 2π साइन टू दी पावर 2nx माइनस x इंटू साइन टू दी पावर 2nx, और फिर ये हो जाएगा इंटू dx। ठीक है इतना। तो अब यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि x साइन टू दी पावर 2nx और माइनस साइन टू दी पावर 2nx कैंसिल हो गया, तो अब ये आ गया 2i इक्वल टू 0 to 2π, यहाँ 2π साइन 2nx बाई में साइन 2nx प्लस कॉस 2nx इंटू dx, ये हो गया ना।
तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये तो 2 पाई कॉमन आ जाएगा, 2 पाई कॉमन आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो आई इक्वल टू आ जाएगा, आई इक्वल टू आ जाएगा 0 to 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा पाई साइन 2nx बाई में साइन 2nx प्लस कॉस 2nx इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पे लिखेंगे, x के प्लेस पे लिखेंगे 2 पाई माइनस एक्स। तो जब x के प्लेस पे लिखेंगे 2 पाई माइनस एक्स, तो ये तो साइन ही रहेगा, ये भी साइन रहेगा, ये भी कॉस रहेगा, क्योंकि पावर में इवन है, तो ये सेम रहेगा। तो सेम अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को हाफ करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा आई इक्वल टू 2 पाई 0 to पाई साइन 2nx बाई साइन 2nx प्लस कॉस 2nx इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा ना, 2 से इंटू कर दिए, लिमिट 0 to 2 पाई था तो 0 to पाई कर दिए। अब फिर से x के प्लेस पर रखेंगे पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स रखेंगे तो फिर से ये साइन ये कॉस ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ कॉस वाला होगा नेगेटिव, पावर इवन है तो वही प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू, फिर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लिमिट को हाफ कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4 पाई 0 to पाई बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2nx बाई साइन 2nx प्लस कॉस 2nx इंटू डी एक्स। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे, तो x के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो हाँ ये चेंज होगा कॉस में, ये भी कॉस में, ये साइन में। तो यहाँ पे अब हो जाएगा 4 पाई 0 to पाई बाई 2, ये हो कॉस 2nx बाई में साइन 2nx प्लस कॉस 2nx इंटू डी एक्स। तो ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। ठीक, अब ये दोनों इक्वेशन को सिर्फ ऐड करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो ये i प्लस आई, ये बन जाएगा 2i, ये होगा 4 पाई 0 to पाई बाई 2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे का एलसीएम दोनों में सेम आ जाएगा, तो ये होगा साइन 2nx प्लस कॉस 2nx, ऊपर में आ जाएगा साइन 2nx प्लस कॉस 2nx इंटू डी एक्स। ठीक है इतना। तो अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 4 पाई 0 to पाई बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो i इक्वल टू लिख सकते हैं, i इक्वल टू ये 2 कट जाएगा, तो ये होगा 2 पाई और x में 0 to लगा देंगे पाई बाई 2 x में, तो पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2, तो यहाँ से i इक्वल टू आ जाएगा पाई का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर कि i का वैल्यू, मतलब ये जो फंक्शन था इसका वैल्यू आ गया पाई स्क्वायर। तो इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे और भी कुछ क्वेश्चंस आप कहीं से किसी बुक से प्रैक्टिस कर लो, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से बना सकते हो। तो ये वीडियो को कैसा लगा, आप इसे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो। अगर आप नए आए हो हमारे चैनल पे तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। ओके स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट।